तो बच्चे अब से हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सब लोगों से अगेन निवेदन है कि जो जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच सके और हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, एक हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है एक चाणक्य विद्यापीठ, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ग्रो हो सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। तो आप सबसे दोबारा निवेदन है कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा है क्लास को लाइक कर दे और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। साइंस का पहला क्वेश्चन है, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ किंक। मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर की कोशिका ट्यूब में एक गुत्थी होती है, उसका क्या काम होता है? पारे का कम उपयोग करना, हमें इससे बेहतर ढंग से देखने में मदद मिलती है ताकि मुंह से थर्मोमीटर निकालते ही पारे की स्तर ना गिर जाए, या पारे की विस्तार को बढ़ाने के लिए। जब भी हम थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें किंक लगी होती है, एक मतलब होता है कोई चीज़ सी होती है जो कि क्या काम होती है वो बच्चे हमारे, ताकि जैसे ही हम थर्मोमीटर को मुंह से निकालेंगे तो पारा जो है वो वापस नीचे ना आ जाए और उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाए कि एग्जैक्टली जो हमारा जो टेम्परेचर था वो कितने पे आया है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिजिक्स के ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चन है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 ms यानी कि मीटर सेकंड का एक समान वेग से घूम रही है। ओके, उस वस्तु की कितनी गतिज ऊर्जा है? आपको क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा निकालनी है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 किलोग्राम का। ठीक है, एज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड, ms नहीं होना चाहिए था, मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए था। जी बच्चे, तो आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि वेग दे रखा है, द्रव्यमान के साथ में वेग दे रखा है कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो निकाल लो गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि m यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान और v स्क्वायर यानी कि वेग का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आएगा। हाफ एक गुना में 10, द्रव्यमान कितना है? 10 है, और गुना में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर होएगा 25। तो हाफ गुना में 10 गुना में 5 का स्क्वायर बच्चे 25। तो 10 को 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? 125 जूल। 125 जूल होएगा, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। शुभम सरोद, आई नो आप पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। देनु यादव, आप पहली बार देख रहे हैं जी। वेडिंग, स्वागत है आपका। मैम जी थोड़ी क्लास किस टाइम बीच शुरू आदि? पंजाबी सोनाली, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी क्लास एक तो होती है 9:30 बजे शुरू होती है, हाँ, बट मैं कल से उसको 10 बजे शुरू कर रही हूँ। ठीक है, सो एक सुबह क्लास लेंगे हम 10 बजे और दूसरी जो क्लास लेंगे 12:30 बजे लेंगे। ठीक है जी बच्चे, 12:30 बजे क्लास होती है जी। पंजाबी सोनाली, मैंने बता रही हूँ आपको क्लास की टाइमिंग। एक क्लास लेंगे हम 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे, और दूसरी क्लास लेंगे 12:30 बजे, 12:30। ये 2 एग्जैक्ट टाइम होंगे हमारे क्लास के। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि कभी कभार लेट भी हो जाता है इंसान को। ठीक है, तो वो 12:30 का अगर मैक्सिमम 1 बज सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना कि कभी कभार कोई काम आ जाता है या फिर कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमें क्लास कभी कभार लेट करनी पड़ सकती है। यानी कि आज जैसे क्लास शुरू हुई थी 12:30, और वैसे ही आगे भी क्लासेस 12:30 ही चलती रहेगी। ठीक है, रोशन, आप पहली बार देख रहे हैं जी। जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं उन सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, अरे बच्चे पहली बार तो देख रहे हो, क्लास को लाइक तो कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी बच्चे,
तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीप सी डाइवर्स वेसल्स हैव टू विथस्टैंड प्रेशर फ्रॉम द क्रशिंग इफेक्ट ऑफ सी वाटर एक्टिंग। मतलब क्या है? गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले जहाज़ों को समुद्री जल के प्रभाव से दबाव झेलना पड़ता है। यानी कि जैसे ही आप समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, ये समुद्र हो गया, समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े जहाज जाते हैं उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। किसका? एक दबाव का प्रभाव पड़ता है। तो कितने, कहाँ से आपको दबाव झेलना पड़ता है? उस पनडुब्बी को कहाँ से दबाव झेलना पड़ता है? नीचे की ओर से बगल में, या फिर ऊपर की ओर से, या फिर चन्हू, यानी कि सारे डायरेक्शन, सभी तरफ से। क्या है? आपने सोनाली नेवी का फॉर्म भरा है? मैंने किसी का फॉर्म नहीं भरा। मंथन पाटिल, क्या हो गया? आप किसके आंसर नहीं दिया मैंने? सिद्धू, एग्ज़ाम डेट टेल मी सिद्धू बच्चे, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी डेफिनेटली आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक तक में आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। जीडी की क्लास का है। और मैम कहाँ से आपका क्लास है? जीडी का क्लास का क्या होता है मैम? कहाँ से आपका क्लास है? रोहित, अभी हमने जीडी की एसएससी जीडी की शुरू नहीं किया है, बट जल्दी ही हम एसएससी जीडी का भी बैच लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों की डिमांड में होएगा, मन करेगा उनको एसएससी जीडी का बैच, तो शाम को एक हम एसएससी जीडी का बैच भी ले आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो इसका आंसर दे दो मुझे। तो आंसर क्या है? सभी तरफ से दबाव जब भी पड़ता है तो वह सभी तरफ से पड़ता है, ना केवल नीचे की ओर से। तो चारों डायरेक्शन से, ठीक है, सभी डायरेक्शन से जी। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट आसान है। क्वेश्चन क्या है? उच्च ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से दबाव की तुलना में हवा का दबाव कितना हो जाता है? जैसे मतलब आप अभी पृथ्वी की सतह पर हो, पर जैसे ही आप पहाड़ों पे चढ़ जाओगे तो पहाड़ों पे क्या हो जाता है? वातावरण का दबाव क्या हो जाता है? उसके इफेक्ट क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है? इनमें से कोई नहीं, वही रहता है, यानी कि सेम ही रहता है, या फिर कम हो जाता है? वातावरण का दबाव कैसा हो जाता है? एसएससी जीडी होना चाहिए। ओके जी, ओके ठीक है, बैच होना चाहिए, ठीक है, जरूर हम चलो एक काम करेंगे, शाम को एसएससी जीडी का एक बैच भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है जी जी जी। तो सही आंसर क्या है? कम हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर है कि पृथ्वी की सतह से आपका अगर ऊपर जाओगे तो वातावरण का दबाव, यानी कि ऑक्सीजन का भी दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अच्छा मैम जी, होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगी, मैं आप लोगों के लिए आज भी एक पोल डाल दूंगी कि क्या आप सब लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी का शाम को एक बैच होए या ना होए। तो वो आप मुझे आंसर दे देना कि शाम को मैम एसएससी जीडी का बैच होना चाहिए, तो वो हम कल या परसों से एसएससी जीडी का बैच शुरू कर देंगे, ठीक है। आप मुझे बता देना आंसर, ठीक है, पोल के अंदर बता देना। फिर कम बच्चे आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो बस आप लोग एक बार बता देना कि भाई ज़्यादा मतलब कुछ अच्छे खासे बच्चे आए तो ही मैं बैच लॉन्च करूँगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है 2-4 बच्चे आए तो 2-4 बच्चों के लिए बैच नहीं आने वाला, अच्छे खासे बच्चे आने चाहिए, ठीक है जी। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? पहला है, यह जलीय माध्यम या तरल में अवस्था में H पॉजिटिव आयंस बनाता है। दूसरा, इसका स्वाद कड़वा होता है। तीसरा, यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, नीले को लाल में बदल देता है। और धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ प्रक्रिया में यह H2, CO2 और लवण बनाता है। क्या बनाता है? सही आंसर क्या होगा जी बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर क्या होगा जी? देखो, सबसे पहली बात, ये जो एसिड होते हैं वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या बनाते हैं?
H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, ये धातुओं के साथ, कोई भी अगर धातु के साथ अगर जुड़ रहा है, एसिड जुड़ रहा है, तो वो क्या देगा, H2 पॉजिटिव आयंस, मतलब H2 की गैस को छोड़ता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट के साथ में, बाइकार्बोनेट के साथ में, ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ में ये कौन सी गैस देता है, CO2 और पानी देता है, CO2 और नमक, और साथ में हाँ नमक भी देता है, NaCl यानी कि नमक भी देता है, ठीक है, नमक भी देता है। और नीले लिटमस को लाल बदल देता है, बट इसका जो क्या बोलते हैं, स्वाद जो होता है वो कड़वा नहीं होता है, वो कैसा होता है, खट्टा स्वाद होता है। कैसा होता है स्वाद, खट्टा स्वाद होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिरका कैसा होता है, सिरका जो होता है खट्टे स्वाद का होता है, और सिरका जो होता है वो एक एसिडिक एसिड होता है, वो भी एक एसिड होता है। और एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, वो भी खट्टा होता है ना। और सबसे बेस्ट आंवला भी खट्टा होता है, लेकिन आंवला में कौन सा होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है। तो ये सारे एसिड होते हैं जो कि खट्टे स्वाद वाले होते हैं। कैसे स्वाद वाले होते हैं, खट्टे स्वाद वाले। बैच के पैसे नहीं है, अरे भाई बैच के पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री में होएगा, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री में होएगा बैच, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत। जी मैनू मैडम जी क्लास चंगी लगती है, ओके थैंक यू जी बच्चे। जी पंजाबी सोनाली, हमारे यहाँ पे एक ही है जो भाई पंजाबी में बोलती है जी चलो, पर मुझे ना आपकी लैंग्वेज बड़ी प्यारी लगती है, जब आप बाकी सब हिंदी में बोल रहे होते हैं, आप इकलौती है जो प्रॉपरली अपनी पंजाबी लैंग्वेज में आंसर देते हैं। भाई सही है भाई, थैंक यू सो मच। चलो अगला क्वेश्चन है, चलो इसका हिंदी में नहीं लिखा हुआ है बट कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। फॉर अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और उसके ऑब्जेक्ट को हम पोल यानी यहाँ पे और फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, जब कनकेव मिरर कैसा है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण को पोल और फोकस इन दोनों के बीच के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, तब इमेज कैसी बनेगी, आपसे पूछ रखा है कि उसकी मतलब आपको फोकस और पोल के बीच में रख दिया है, तो आपसे पूछ रखा है कि इसकी इमेज हाँ कैसी बनेगी इमेज, बताइए जी बच्चे। वर्चुअल यानी कि आभासी, ठीक है, या फिर डिमनिस्ट छोटी, ठीक है, या फिर रियल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, या फिर बच्चे इन्वर्टेड उल्टी, कैसी बनती है बताइए, कैसी बनती है इमेज जी। अरे नहीं बच्चे, पंजाबी मुझे अच्छा लगता है, मैंने कहा अच्छा लगता है, मैं भी पहाड़ी बोलूँगा अब, नहीं इतनी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है नहीं अच्छा लगता है पंजाबी सोनाली, पंजाबी सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत समझ में आती है तो वो समझ में आ जाता है कि भी अच्छा लगता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ एक बच्चे होते हैं जो प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलने जाते हैं तो वो नहीं समझ में आता यार, ठीक है। सो आप बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझ लेना मैडम नहीं समझ में आया, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है चलो, तो सही आंसर क्या है जी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पे रखोगे, इसके बीच में स्पेशली अवतल दर्पण के अंदर जब भी आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे, तो ये इकलौता केस है जब आपकी जो इमेज बनती है वो आभासी बनती है। कैसी बनती है, आभासी, प्लस में साथ में सीधी भी बनती है, ठीक है, आभासी और साथ में सीधी भी बनती है, बट इकलौता ऐसा कौन सा केस है, अवतल का। अवतल दर्पण के अंदर बाकी जो केसेस होते हैं उसके अंदर वास्तविक और साथ में हमारी उल्टी इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, इट इज कॉल्ड। जी बच्चे, यानी कि ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं, मीनिंग समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, समझा रही हूँ। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं,
इसको बस क्या किया जा सकता है, एक तरह के प्रकार को दूसरे प्रकार के अंदर चेंज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे दो तरह की ऊर्जा है, एक तो गतिज ऊर्जा है और दूसरी है हमारी संभावित ऊर्जा। ठीक है, संभावित ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा को संभावित में बदला जा सकता है, संभावित को गतिज में बदला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा लॉ बोलता है, कौन सा सिद्धांत बोलता है? लॉ ऑफ परपेचुअल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एंट्रोपी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि ना ही हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बस ऊर्जा जो होती है वो एक तरीके से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज होती है। ठीक है जी, हाँ वो गलती से जी बच्चे, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। चलो ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैम, नेवी के बाद जीडी की क्लास चालू की। ओके मैम, हिंदी में लाओ प्लीज़। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में ही ले आऊँगी। ठीक है, बाकी सारे भी हिंदी में लाऊंगी। चलो तो अब आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब आज के क्वेश्चंस इतना ही थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी और मुझे सच में मज़ा आया आप लोगों के साथ क्लास लेने में। मतलब मेरे साथ ना पता यूँ होता है कि मैं शुरुआत में तो जब जैसे ही मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं इतनी थकी हुई होती हूँ और मेरा यूँ होता है कि यार बस थक गई मैं। मतलब मैं क्योंकि मैं साइकिल पे आती हूँ, ठीक है, सच बता रही हूँ, मैं अभी साइकिल पे आती हूँ। ठीक है, मैं अपने घर से 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करके साइकिल पे आती हूँ और जैसे ही साइकिल पे आती हूँ मैं यूँ हो रही होती हूँ कि यार क्लास लेनी पड़ेगी वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे मतलब चिड़चिड़ी सी रहती हूँ। बट जैसे ही तुम लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ मैं, जैसे ही क्लास शुरू हो जाती है और उसके अंदर जैसे ही इतने सारे बच्चे कमेंट करते हैं वगैरह सब कुछ होता है, तो इतना अच्छा मूड हो जाता है ना कि मतलब ये होता है कि क्लास चलती रहे, कंटिन्यू होती रहे। और जैसे ही क्लास खत्म होती है ना मेरे होता है हाय क्लास खत्म होगी, क्या हुआ यार क्लास खत्म होगी, दुख हो रहा है। सो मतलब एक यूँ हो रहा है। सो आप लोगों के साथ एक इतना अच्छा गहरा रिश्ता जुड़ गया है ना मेरा कि मतलब अब यूँ हो गया है कि ठीक है, मतलब एक फैमिली के तौर पे होने लग गया है कि अच्छा ठीक है, अब जैसे ही कनेक्शन जितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ मेरी बातचीत होती जाती है उतना ही मुझे आप लोगों के साथ रिलेट होना ज़्यादा मतलब फील होता है कि हाँ मैं अब आप लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट होने लगी हूँ, ज़्यादा आप लोगों के साथ लगता है कि भी हाँ भी एक्चुअल में ये हमारी कोई एक फैमिली, एक रिश्ता बनता जा रहा है, एक स्टूडेंट टीचर का, एक गुरु का, और उसके साथ में चाहे आप ये बोल लो कि भाई बड़ी बहन का रिश्ता बनता जा रहा है। सो वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी आप सब लोग हमारी क्लासेस देखें, क्लास को लाइक ज़रूर करें और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि PDF पाना चाहता है तो PDF सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल दिया है और उसके साथ में जी बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम पे सारी PDF मिल सकती है। ठीक है, और बच्चे कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें क्योंकि PDF व्हाट्सएप पे किसी को नहीं मिलने वाली है, व्यर्थ है मैसेज करना। सो बस आप सब लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। हाँ, SSC GD का जो बैच है वो हम जल्दी लॉन्च करेंगे, तो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर SSC GD का भी बैच लॉन्च करें। ठीक है, अगर वैसा चाहिए बैच तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मैम SSC GD का बैच चाहिए हमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम। थैंक यू सो मच, चलिए बाय।